So welcome to Jain Tutorials, the Jain Tutorial online class for physics, chemistry and maths. Today we are in chemistry, video number 6. हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। रोल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ दिया। अगर आप वेपर प्रेशर क्या है हम समझा दिए थे। रोल्स लॉ पढ़ रहे थे, याद है? अगर दोनों वोलाटाइल होगा और दोनों को मिक्स करेंगे तो नया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये ए था सॉल्वेंट, ये था ए, इसका पी डिग्री होता है। ये बी है, सिर्फ ए अलग है सॉल्यूट, बी सॉल्वेंट है, इसका पी डिग्री और बी था। तो रोल्स लॉ क्या था? वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अगर ए रहेगा, ध्यान से देखिए, अगर ए रहेगा तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एक्स ए। क्लियर है? पी ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स ए, तो पी डिग्री इज इक्वल टू के इंटू क्या होता है? एक्स ए। के क्या है? कांस्टेंट। के क्या है? कांस्टेंट। उसी प्रकार फॉर बी के लिए, क्या लिखेंगे हम लोग? बी के लिए ए और बी मिल गया, तो वेपर प्रेशर जो होता है बी का प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होगा? बी होगा। बी का मोल फ्रैक्शन, इसके पहले वीडियो देखेंगे, मोल फ्रैक्शन समझा दिए थे। पीबी इज इक्वल टू के, पी डिग्री बोलते हैं प्योर सॉल्वेंट का, के इंटू क्या होगा? एक्स बी। तो ये था रोल्स लॉ किसके लिए? जब दो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या हो? वोलाटाइल हो। तो वेपर प्रेशर डिपेंड करता है उसका मोल फ्रैक्शन पे। अंडरस्टूड? अब आगे देखिए, एक पढ़ा दिए थे, जल्दी से फिर से नोट कर लीजिए। अगर अभी क्या होगा? सॉल्यूट इज, ध्यान सुनिए, नॉन वोलाटाइल, मतलब उसका वेपर नहीं बनता है, नॉन वोलाटाइल। ध्यान से देखिए, ए और बी, ए क्या होता है? सॉल्वेंट, ये होना चाहिए क्या? वोलाटाइल, और बी क्या है? नॉन वोलाटाइल। अगर सॉल्यूट जो है, जो घुलता है, वो नॉन वोलाटाइल, इसमें उसका वेपर नहीं बनता है। जैसे हम लिखेंगे नमक, NaCl, शुगर, यूरिया, ये सब क्या है? नॉन वोलाटाइल। इन प्रीवियस केस क्या था? दोनों ही वोलाटाइल था, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट पिछला केस में दोनों ही वोलाटाइल था। अभी क्या है? दोनों में से एक सॉल्यूट जो नहीं घुलता, जैसे घुलेगा नहीं तो उसका वेपर नहीं बनेगा। किसका नहीं बनेगा? NaCl, शुगर, यूरिया, ऐसा अगर सॉल्यूट रहेगा तब हम लोग कैसे लिखेंगे रोल्स लॉ? तो उसमें वही चीज है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। एक नया सॉल्यूशन बनेगा, इसमें कौन है? दोनों मिला दिया, क्या हो गया? A प्लस बी। इसका तो वेपर नहीं बनेगा। किसका वेपर बनेगा? ए का वेपर बनेगा। पहले वाला में क्या था? दोनों कोई वेपर बना रहा था। पहले वाले में दोनों कोई वेपर बना रहा था, अभी वाला में क्या है? सिर्फ ए का वेपर बन रहा है कि नहीं? बी का नहीं बन रहा है। तो रोल्स लॉ सिर्फ ए के लिए होगा, बी के लिए नहीं होगा। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर नॉन वोलाटाइल, इफ सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, जिसका नो वेपर फॉर्म्स, वेपर नहीं बनता है, तो क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ किसका? सॉल्यूशन बन गया है, वो किस पे डिपेंड करेगा? ए पे डिपेंड करेगा, बी पे डिपेंड नहीं करेगा। पहले वाला में क्या? दोनों का वेपर बन रहा था। अभी वाला में क्या हो रहा है? सिर्फ किसका बन रहा है? किसका बन रहा है? सिर्फ ए का वेपर बन रहा है। क्यों? क्योंकि बी तो नॉन वोलाटाइल है, उसका वेपर नहीं बनेगा। तो पूरा जो वेपर प्रेशर जो लगेगा, ये क्लोज होना चाहिए। वेपर प्रेशर जो बनेगा, इसका वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, वेपर प्रेशर यही बनाएगा, तो सॉल्यूशन में यही बनाएगा। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? एक्सए पे डिपेंड करेगा। P प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे? एक्सए। P इज इक्वल टू के इंटू क्या होगा? एक्सए। सॉल्यूशन रहेगा तो एक्सए होगा। अलग अलग सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अगर नॉन वोलाटाइल रहेगा तो एक्सए भी होगा, एक्सबी भी होता है, इसमें सिर्फ एक्सए होगा। वेयर के क्या है? वेयर के इज क्या है? कांस्टेंट।
के कांस्टेंट है। अब के का वैल्यू कैसे निकालते हैं बताएंगे। तो अभी लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या हो चाहिए, वोलाटाइल, सॉल्यूट में हो चाहिए नॉन वोलाटाइल। दोनों को मिला दिए तो वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, x से इक्वल टू साइन क्या है के क्या है कांस्टेंट x से, वेयर के इज कांस्टेंट। क्लियर है, समझ रहा था दूर, नोट कीजिए वेयर के इज कांस्टेंट। अब k का वैल्यू निकालने के लिए फॉर k का वैल्यू को कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर k निकालना है तो प्योर सॉल्वेंट होता, अगर प्योर सॉल्वेंट होता, a अकेले होता तो हम लोग देखिए क्या होता है, वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ x से। अगर a अकेले होता b नहीं होता तो बोलिए p इज इक्वल टू क्या होता कि p डिग्री बोलते हैं हम लोग, वेपर प्रेशर p डिग्री बोलते हैं प्योर सॉल्वेंट के लिए के, और एक्स का वैल्यू 1 होता नहीं होता, क्यों, इसमें नो सॉल्यूट, नो सॉल्यूट, सॉल्यूट नहीं है। एक्स से प्लस एक्स बी का वैल्यू 1 होता है, एक्स से प्लस 0 का वैल्यू 1 होगा, यानी एक्स का वैल्यू 1 होता है, यानी पी डिग्री इक्वल टू के होता। ध्यान से के निकालना है हमको, पी इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ही है। पी डिग्री किसका होता है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ए है, बी नहीं है। हम पढ़ चुके हैं, पिछला वीडियो देखे होंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू 1 होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी को जोड़ेंगे तो 1 होता है, बी का 0 हुआ तो एक्स ए का वैल्यू 1 आया। प्योर सॉल्वेंट सिर्फ ए अकेले होता तो वेपर प्रेशर को पी से डिनोट करते हैं, पी डिग्री से, और एक्स ए का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, यानी पी डिग्री इक्वल टू के को पुट करिए इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1 में पुट कीजिए p डिग्री इक्वल टू, तो क्या होगा, p इज इक्वल टू k इंटू x से, यानी p इज इक्वल टू p डिग्री इंटू x से। यही फार्मूला बन गया। अगर दोनों नॉन वोलेटाइल हो, सॉरी दोनों वोलेटाइल होगा तो अलग अलग लिखना है, कोई उपाय नहीं उसमें। और इसमें क्या है, सॉल्वेंट वोलेटाइल है और सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है। तो ये फार्मूला हो गया, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ उसमें जो सॉल्वेंट है प्योर सॉल्वेंट इनटू क्या कर देंगे x से। तो ये फार्मूला बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है। पी डिग्री, पी डिग्री क्या है, प्योर सॉल्वेंट, अकेले पानी होता तो कितना वेपर प्रेशर होता, क्लियर है। और के का वैल्यू निकला पी डिग्री, कैसे आया, एक्स का वैल्यू 1, रॉल्स लॉ यूज किया हम लोग, P इक्वल टू के, P इक्वल टू पी डिग्री x से, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू x से। तो नोट कर लीजिए, ये फार्मूला बन गया। और अलग अलग रहेगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर इक्वल टू पी डिग्री ए का, वेपर प्रेशर बी का क्या होगा, पी डिग्री ए का, और पी डिग्री किसका, बी का। क्लियर है, समझ गए दूर, डाउट नहीं है, नोट कर लीजिए। पी डिग्री इंटू क्या था, एक्स से। पी डिग्री क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए। P इक्वल टू पी डिग्री एक्स से। P डिग्री क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये फार्मूला बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रॉल्स लॉ। अब देखिए क्या होता है, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लॉरिंग। ध्यान सुनिए, मान लीजिए कोई प्योर सॉल्वेंट वाली वाटर ही है, ये प्योर सॉल्वेंट है, ध्यान सुनिए, सिर्फ ए है, ओनली ए है, नो बी नहीं है उसमें। वेपर प्रेशर सपोज मान लीजिए 180 मिलीमीटर ऑफ Hg है, ये किसका वैल्यू है, पी डिग्री का वैल्यू है। इसका एक्सए का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, है कि नहीं। एक्सए का वैल्यू 1 क्यों होगा, क्योंकि बी नहीं है इसमें, सिर्फ ए अकेले, उसका ग्राम मोल बाय टोटल ग्राम मोल पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, अगर इसमें हम लोग कोई सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो बोलिए, अब एक्सए का वैल्यू 1 से कम होगा कि नहीं होगा। अब इसमें क्या आ गया, बी भी आ गया, अब ये ऐसा बन गया ना, पर अब सॉल्यूशन क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया। तो बोलिए वेपर प्रेशर क्या बढ़े घटेगा। अब तो मोल फ्रैक्शन जो 1 था, सपोज मान लीजिए 5 था, ये 2 था, पहले मोल फ्रैक्शन क्या था, 5/5 कितना हो गया, 1। लेकिन अब मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, 5/7। प्योर सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट को ऐड करेंगे ना तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि पहले मोल फ्रैक्शन 1 था, अकेले था तो 1 था, लेकिन अगर हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे नॉन वोलेटाइल तो मान लीजिए सपोज 2 ग्राम मोल लिए, तो अब एक्सए का वैल्यू क्या होगा 5/7 हो जाएगा। पहले क्या था 5/5 था, 5 ग्राम मोल टोटली 5 था, अभी क्या होगा 5, इसका 5 है इसका 2 है तो क्या हो गया 7, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा 5/7, टोटल है ना 7 हो गया 5, ये तो उतना ही रहा, बी बढ़ गया, पहले बी नहीं था उसमें, अब बी ऐड कर दिए तो मोल फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा, तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। सपोज गिर के कितना हो गया 180 से गिर के कितना हो गया मान लीजिए 170, जो भी हो कम हो जाएगा, क्लियर है, जो भी हो कम हो जाएगा, ये कम होना इज कॉल्ड लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं, इसको डीपी या डेल्टा पी से भी डिनोट करते हैं, पी डिग्री में कुछ कम हो जाएगा, तो डीपी का वैल्यू हम लिख सकते हैं पी डिग्री माइनस पी, चेंज इन वेपर प्रेशर, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी डिग्री माइनस पी, वेन द, ध्यान सुनिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, वेन द सॉल्यूट इज एडेड इन कहा प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, वेन द सॉल्यूट इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट, ए में क्या ऐड करते हैं, ए अकेले था, वेपर प्रेशर जो भी था, अब बी ऐड करेंगे तो उसका मोल फ्रैक्शन पक्का कम हो जाएगा, पहले अकेले था तो कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन 5/5 1 था, लेकिन 2 अगर ग्राम मोल ऐड कर दिए मान लीजिए तो एक्स का वैल्यू क्या होगा 5/7 हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, क्लियर है। जैसे मान लीजिए इसका पहले शुरू में कितना था, मान लीजिए 170 था, लेकिन मान लीजिए 170 था तो अब गिर कितना हो जाएगा वो 150, कुछ कम हो जाएगा। ये चेंज होना क्यों चेंज होता है, तो व्हेन द सॉल्यूट इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट देन द वेपर प्रेशर ओ सॉल्यूशन क्या होता है, इच क्या होता है डिक्रीज, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जाता है, दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ओ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या बोलते हैं लोग लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको डीपी बोलते हैं। अकेले प्योर सॉल्वेंट था, अकेले प्योर सॉल्वेंट था, अकेले प्योर सॉल्वेंट था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिए, नॉन वोलेटाइल को ऐड कर दिए तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा उसका कम हो जाएगा। सपोज शुरू में कितना था 170 था मिलीमीटर ऑफ एजी, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ये डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज कॉल्ड लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं, अंडरस्टूड। डीपी इज गिवन बाय पी डिग्री माइनस पी होता है, नोट किया और बता इसके बारे में। सो डीपी इज गिवन बाय पी डिग्री माइनस पी, डीपी इज गिवन बाय पी डिग्री माइनस पी, डीपी निकाला है पी डिग्री निकाल दिया हमारे, या दोनों माइनस कर दीजिए, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट का है और ये सॉल्यूशन हुआ तो वेपर प्रेशर कम हो गया, दोनों का डिफरेंस को बोलते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं तुरंत पढ़े रोल्स लो, पी डिग्री एक्स से लिख सकते हैं इसको, पी का वैल्यू क्या होता है रोल्स लो में पी डिग्री एक्स से, पी डिग्री कॉमन कर लीजिए 1 माइनस क्या होगा एक्स से, 1 माइनस एक्स से को क्या बोलते हैं हम लोग एक्स बी, 1 माइनस एक्स को एक्स बी बोलते हैं, कैसे पढ़े हम लोग एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है 1, तो एक्स ए का वैल्यू क्या होगा एक्स ए माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा एक्स ए माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा एक्स बी इक्वल टू क्या 1 माइनस क्या होगा एक्स ए, 1 माइनस एक्स को एक्स बी लिख सकते हैं। तो अगर बोलेगा कि लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं पी डिग्री माइनस पी, इसको डीपी या डेल्टा पी से, और एक फार्मूला लिख दिए पी डिग्री क्या होता है एक्स पी। तो ये था लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर पूछ रहे प्योर सॉल्वेंट है, ए अकेले है, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का मान लीजिए 120 मिलीमीटर ऑफ एच। अब इसमें बी को ऐड करेंगे, ये इसका था, बी को ऐड करेंगे जो क्या होती है नॉन वोलेटाइल, वेपर प्रेशर 120 से ज्यादा होगा कम होगा, कम हो जाएगा, सपोज कितना हो गया 100 हो गया, लेकिन कम हो जाएगा, पक्का कम हो जाएगा,
100। अब ये तो सॉल्यूशन बन गया, अब इन दोनों को 8 तो a प्लस b बन गया। अब पक्का मोल फ्रैक्शन a कम हो गया, और हम लोग क्या जानते हैं वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। तो मोल फ्रैक्शन कम हो गया, 120 से पक्का कम हो जाएगा, सपोज 100 हो गया। तो dp निकाले, आ जाएगा क्या करेंगे, p डिग्री में p कर देंगे। p डिग्री का वैल्यू कितना है 120 और p का वैल्यू कितना 100, तो कितना है 20। ऐसे भी कर सकते हैं, बस में कि नहीं। तो ये था लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नोट कर लीजिए। इसमें सिर्फ लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझ में आ गया। तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर p डिग्री है। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन बना दिए a प्लस b से, अब घट के तो p हो गया, p डिग्री से घट के p हो गया, क्लियर है। तो 1 कितना चेंज हो गया, dp चेंज हो गया। p डिग्री में सॉल्यूशन बना दिए तो वेपर प्रेशर में कमी कितना है dp, तो 1 में कितना होगा dp बाई p डिग्री को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहले ध्यान समझिए, मान लीजिए एक प्योर सॉल्वेंट था, मान लीजिए एक प्योर सॉल्वेंट था a था, अब a प्लस क्या कर दिए b कर दिए। a में कितना था, मान लीजिए a था 120 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब कितना हो गया, मान लीजिए कि 100 मिलीमीटर ऑफ क्या हो गया Hg। dp का वैल्यू कितना आया 120 में से 100 आया। चेंज इन वेपर प्रेशर कितना आया 20 आया, 20 मिलीमीटर ना, ये अकेले था, सॉलिड को ऐड कर दिए, वेपर प्रेशर कम हो गया। ये क्या निकाल दिए हम लोग, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव क्या होता है, बस 1 में कितना होगा 120 p डिग्री है, तो dp का वैल्यू कितना आया 20 आया। 1 में कितना होगा आपका 1 यूनिट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट में कितना कमी हो गया, dp बाई p डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कितना है, dp कितना 20 कम हुआ, और शुरू में कितना था 120, 1/6 रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। आता है एग्जाम में, प्योर सॉल्वेंट को ऐड करने से वेपर प्रेशर में कमी हो जाता है। तो 1 यूनिट में जितना कम होता है, 1 यूनिट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट में जितना कमी होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। ध्यान सुनिए, व्हेन द सॉल्यूट इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट then the lowering of vapor pressure for 1 unit vapor pressure of pure solvent, मतलब क्या, एक यूनिट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जितना कम होगा इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। फिर से क्या आपको देखिए, p डिग्री में कितना कम हुआ, dp कम हुआ, तो 1 में कितना हुआ dp बाई p डिग्री। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है ना, तो dp को p डिग्री से डिवाइड कर दीजिए, बस। जैसे एग्जांपल देखिए, प्योर सॉल्वेंट था पहले, a था अकेले, 120 था प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, अब उसमें क्या ऐड कर दिए, b ऐड कर दिए, 120 से घट के क्या हो गया 100 हो गया, 120 में 100 कम हो गया, dp का वैल्यू कितना हो गया 20 हो गया। 120 में से dp, 120 में dp कितना हुआ 20 हुआ, 120 से 20 कम हुआ, तो 1 में कितना होगा dp बाई p डिग्री इज कॉल्ड रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका एक फॉर्मूला ये है dp बाई p डिग्री, और एक और लिख सकते हैं, देखिए तुरंत इसके पिछला फिर में देखिएगा, dp का वैल्यू निकाल दीजिए, देखिए p डिग्री xb बाई p डिग्री लिख सकते हैं, कट जाएगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बराबर, सॉल्यूट के बराबर होता है। फिर देखिए ये कैसे बता दिया, dp बाई p डिग्री, ये तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। dp का पिछला में देखिए क्या था, p डिग्री इंटू xb बाई p डिग्री, काट गया xb, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा xb होगा। अंडरस्टूड, थोड़ा बहुत नोट कर दीजिए, ये 3 टॉपिक बताएंगे। तो वेपर प्रेशर से संबंधित, वेपर प्रेशर संबंधित कौन कौन फॉर्मूला यूज होगा, तो देखिए अगर प्योर सॉल्वेंट रहेगा तो p डिग्री होता है a का, और b का कितना होता है p डिग्री ऑफ b। लेकिन अगर नन, यही तो ज्यादा यूज होगा, नन वोलेटाइल रहेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का p डिग्री इंटू क्या होगा x में,
ए में बी ऐड कर देंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज इज कॉल्ड लॉरिंग, मतलब कम होना। वेपर प्रेशर डीपी बोलते हैं। सीधे क्या कीजिए, पी डिग्री माइनस पी, या पी डिग्री कॉमन करके क्या निकालते, एक्स बी निकालते। आपको जैसा बोलेगा नॉन वोलेटाइल वाला यूज होगा, ये कम यूज होता है, नॉन वोलेटाइल वाला ज्यादा यूज होता है। अगर आपको निकालने को रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो डीपी बाई क्या कर दीजिए, पी डिग्री कर दीजिए, या सिंपली एक्स बी। तो कोई भी क्वेश्चन अगर वेपर प्रेशर से आएगा इसी फार्मूला से बनेगा। और एक्स से कैसे निकालते हैं, उसका ग्राम मोल बाई टोटल ग्राम मोल। एक्स बी कैसे निकालते हैं, उसी का ग्राम मोल बाई टोटल ग्राम मोल। एक्स से प्लस एक्स बी का जोड़ते हैं 1 होता है। एक्स से निकालना तो 1 माइनस एक्स बी से भी निकाल सकते हैं, एक्स बी निकाल तो 1 माइनस एक्स से भी निकाल सकते हैं। तो इतना फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, साथ में बताएंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का टॉपिक सब आपको बताने वाले हैं। नोट कर लीजिए। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये भी बताने वाले हैं।